माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस जो है क्लास 11th का टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी, और आपके जो भी कंपटीशन के एग्जाम आप दोगे, चाहे वो नीट का हो चाहे जेईई का हो, तो उसमें भी जो है एरर से क्वेश्चन जरूर पुट अप किया जाता है। तो करते हैं हमारा आज का टॉपिक एरर एनालिसिस। और भाई एक अच्छे ढंग से हम इसे करेंगे, मतलब विद एग्जाम्पल हम इसे करेंगे, जिसकी जो भी टाइप होगी उसको उसके एग्जाम्पल से ज्यादातर जो है समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है, और रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को जरूर देखना है, लास्ट तक जरूर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है? फर्स्टली अगर हम बात करें भी एरर क्या चीज होती है, ये चीज। तो एरर क्या भी एक तरह से मिस्टेक है। आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। जैसे कि पहले हम लिख देते हैं कि एरर क्या है। एरर जो है मिस्टेक इन मेजरमेंट, मिस्टेक इन मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में मिस्टेक है ये। तो जिस तरह से एग्जांपल है कि आपने एक एक्चुअल लेंथ देखी किसी भी रोड की, तो वो 5 मीटर है, ठीक है। दोबारा उसको किसी दो बंदों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि आप उसकी लेंथ नोट करिए। तो एक ने क्या किया, एक ने 4.9 जो है 99 मीटर रिकॉर्ड करी, और एक ने 5.01 मीटर रिकॉर्ड करी। तो यहां पे क्या है, एरर है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पास है इसके, लेकिन एरर है। एग्जैक्ट क्या थी, 5 थी। तो जो एरर है भाई वो मेजरमेंट में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब बात करें अगर टाइप की, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर की टाइप दो तरह से है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर, और दूसरा है हमारे पास वही रैंडम एरर। सेकंड रैंडम एरर। एक है हमारे पास सिस्टेमेटिक एरर और एक है हमारे पास रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर की अगर बात करें तो सिस्टेमेटिक एरर कौन से होते हैं, सिस्टेमेटिक एरर कौन से होते हैं भाई, सिस्टेमेटिक एरर। तो सिस्टेमेटिक एरर क्या होते हैं, ऐसे एरर जिनका हमें कारण पता है कि वो कैसे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। सिस्टेमेटिक एरर आर दोज एरर whose causes are known, causes are known, जिनका कारण हमें पता हो। ये इनकी भी फर्दर टाइप होती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कैसे, कि आपको इंस्ट्रूमेंट ढंग से चलाना नहीं आया, उसको यूज करना नहीं आया, तो वो क्या होगा, मेजरमेंट जब आप उससे करोगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो आना है। फिर है पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर का मतलब कि आपने जो काउंटी थी, मतलब जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा था, उसको कैलकुलेट करने में, उसको नोट करने में गलती कर दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका पर्सनल एरर। और क्या होते हैं भी, कंडीशन होते हैं, जैसे ठीक है, ठीक है, हमारी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी क्या है, एरर के कारण रह सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको क्या करना है, किसी चीज का टेम्परेचर नोट करना है, और हमने जो थर्मोमीटर लिया उसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है, ठीक है, या उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा इंक्रीज है पहले से ही, तो क्या होगा भाई, वहां पे एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सिस्टमेटिक एरर जो है एक ऐसा एरर है जिसका कोज हमें ऑलरेडी पता होता है, तो सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट एरर कौन सा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा रैंडम एरर। देखिए सेकंड जो है वो है रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में हमारे पास क्या कुछ है कि जिनका कॉज जो है वो नॉट नोन है, भाई वो हमें पता ही नहीं है क्या कारण है इसका, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई, रैंडम एरर बोलते हैं। कि ऐसे एरर जिनका हमें कारण नहीं पता उन्हें बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। अब चलते हैं रैंडम एरर के ही पार्ट पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीन एरर।
क्या था भाई, मीन एरर। मीन एरर करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मेजरमेंट जो है वो दो तरह से होती है, ठीक है। मेजरमेंट जो है भाई वो दो तरह से होती है। मेजरमेंट वो कैसे होती है, एक होता है एक्यूरेट मेजरमेंट और एक होता है प्रीसाइज, ठीक है। एक क्या होता है, प्रीसाइज। तो एक्यूरेट और प्रीसाइज में क्या डिफरेंस है, एक्यूरेट प्रीसाइज में देखिए, एक्यूरेट का मतलब मान लो आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्चुअल रिजल्ट वो 5 है, ठीक है। तो एक्यूरेट में क्या होगा, हमने ऑब्जर्वेशंस ली, हमने क्या लिया, ऑब्जर्वेशंस ली, और वो ऑब्जर्वेशन जो है अलग अलग है। कैसे कि एक बार रिजल्ट आ रहा है 4.80, 4.90, 5.10, इस तरह से, ठीक है। एक बार दूसरे बंदे को बोला, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 6, या फिर ऐसे करिए आप 6 ही कर लीजिए, 6.1, 2, 3, 4, इस तरह से। तो देखिए ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा है, ये जो रिजल्ट है एक्चुअल वैल्यू के पास है, लेकिन इनमें जो गैप है भाई वो ज्यादा है। यहां पे क्या है, जो गैप है वो बड़ा स्मॉल है। तो ये होता है प्रीसाइज, ये होता है एक्यूरेट। और जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है उसका हम मीन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मीन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। तो रैंडम एरर के अंदर ही हम पढ़ेंगे मीन एरर। क्या पढ़ेंगे भाई, मीन एरर। तो सबसे पहले देखिए मीन एरर क्या होता है। मीन एरर सभी को हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 और इस तरह से करते करते xn तक हमारी मेजरमेंट है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, सॉरी, ठीक है। तो मीन एरर कैसे होगा, मीन एरर को शो करते हैं भाई x बार से। किससे शो करते हैं, x बार से। कई बुक में x से भी दिया हुआ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कई बुक में x से भी दिया हुआ है, तो वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, चलो x से शो कर लेते हैं। किससे शो किया भाई, x से। ये क्या है, मीन। क्या है ये, मीन। तो ये होगा कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3, लास्ट में होगा आपका xn। तो ये हो गया भाई नीचे n, ठीक है। तो मीन हो गया। मीन क्या है, एक एवरेज है, मतलब हमारी जो वैल्यू मीन से आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल पास होगी, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसके पास होगी, ठीक है। मीन वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। या यही बात है, ठीक है, कि भाई मीन वैल्यू जो है हमारी एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होती है, ठीक है। तो हम मीन वैल्यू को ही क्या मान सकते हैं अभी, एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू को ही मीन क्या मान सकते हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। तो इन रिजल्ट को याद रखिए कि भाई मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं एक्स से शो करते हैं और इस तरह से आप मीन निकाल सकते हो, ठीक है, कि सभी को जोड़ दिया और आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट होता है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, ये जैसे इसको शो करते हैं कि किससे, डेल से। किससे शो करते हैं, डेल से। फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट का निकालना है तो आप लिखोगे डेल x1, सेकंड का निकालना है तो डेल x2, डेल x3, इसी तरह से करते करते डेल xn तक। निकालते कैसे हैं, देखिए अगर आपको 1 का निकालना है तो आपको क्या करना है भाई, मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू कौन है, x, उसमें से जिसका फाइंड आउट करना उसको ही माइनस कर दो। इधर भी मीन वैल्यू, किसका फाइंड आउट करना है, सेकंड का, तो सेकंड माइनस कर दो। किसका फाइंड आउट करना है, थर्ड का, तो थर्ड माइनस कर दो। किसका फाइंड आउट करना है तो वो कर दो आपको किसका, n का, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब चलते हैं मीन एब्सोल्यूट पे। सारे रिजल्ट आप याद कर लीजिए साथ के साथ, फिर हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो थर्ड पढ़ते हैं भी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए मीन एब्सोल्यूट, सबसे पहली बात कि ये किससे शो हो रहा था, डेल से, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये डेल एक्स बार से शो होगा। किससे शो होगा भाई, डेल एक्स बार से, ठीक है। तो मीन एरर क्या है, जितने भी ये वैल्यूज आई हुई हैं, डेल x1, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं सारे, पहले एब्सोल्यूट लिखते हैं, सारे एब्सोल्यूट लिख लीजिए,
x3 और ये xn तक। फिर अब इनका क्या करना है, मीन। तो मीन के लिए क्या होता है, सबको जोड़ो और जितने हैं उतने नंबर से इनको डिवाइड कर दो। प्लस एक और चीज, ये जो अपने एब्सोल्यूट एरर लिए इनके मोड लेने हैं आपने। क्या लेने हैं, मोड। मतलब इनकी कैसी भी वैल्यू आए वो प्लस में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, प्लस में। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, वो प्लस ही कंसीडर करना, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगे तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एरर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट, ये हुआ मीन एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल एरर का दूसरा नाम है रिलेटिव एरर। इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो कैसे होता है, देखिए फ्रैक्शनल एरर अगर आपको बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह से रेशियो है किस किस का, जो आपका मीन एब्सोल्यूट है वो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, अपॉन मीन एरर, इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शनल एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल एक्स बार। मीन एरर क्या है, एक्स। ठीक है, तो ये हो आपका फ्रैक्शनल एरर। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। ये आपका ए बी सी डी, डी हो चुका, अब ई की बारी है। ठीक है, तो भाई आगे क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। कौन सा एरर होता है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है डेल एक्स बार अपॉन एक्स, उसके साथ सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा परसेंटेज एरर बन जाएगा। अब सभी रिजल्ट एक बार ध्यान से देख लो कि ये कैसे है। मीन में क्या किया था, सबको जोड़ा तो नंबर से डिवाइड कर दिया। इसमें क्या था, मीन वैल्यू माइनस जिसका निकालना उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह लास्ट तक चलते गए। इसमें जो भी मीन आए थे सबको मोड करके ऐड कर दिया और उतने नंबर से डिवाइड कर दिया। फिर फ्रैक्शनल, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर। ठीक है, परसेंटेज में सिर्फ 100 मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो अब इनकी एक नोटेशन लिखते हैं भी। नोटेशन कैसे करते हैं, इसको एरर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है एरर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर की रिप्रेजेंटेशन देखिए, आपको कोई भी जब एरर की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो किसके इक्वल होगी, वो होगी भाई, पहले लिखा जाता है मीन एरर, फिर लिखा जाता है प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो एरर उस रिजल्ट को कम करेगा या ज्यादा करेगा, हमें पता नहीं, तो इसलिए प्लस माइनस। कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एरर किससे शो होता है, एक्स से। प्लस माइनस डेल एक्स बार, इस तरह से हमें लिखना है इसे। ठीक है, प्लस माइनस डेल एक्स से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो ये होता है मीन एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया आपके पास। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हैं भाई, मीन एरर प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, सॉरी, या परसेंटेज आप लिख सकते हो, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.49, 1.50, 1.52, 1.54 एंड 1.48। तो कैलकुलेट करना आपको, कैलकुलेट सारे एरर, ये कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं सारे, मतलब मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सब चीजें आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं मीन एरर। फर्स्ट पार्ट है हमारा मीन एरर। तो मीन एरर कैसे करेंगे, मीन एरर देखिए, मीन एरर क्या था, एक्स, किससे करना था, सबको ऐड करो। 1.49 प्लस 1.49 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.48 अपॉन कितने हैं ये कितने हैं भाई नंबर में, 1 2 3 4 5, तो 5 है। ठीक है, तो फर्स्टली इनको क्या करेंगे, ऐड देखिए किस तरह से करेंगे, तो आप ऐड करिए। तो ये हुआ 8 4 12 14
14 और 9 आपके 23 हो चुके हैं। तो 23 के लिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 आपका जो है कैरी हो गया। ठीक है, तो 4 5 9 और 5 कितना हुआ अभी? 4 5 9, 9 और 5 14, 14 5 19, 19 एंड 4 कितना हुआ? 23 और 2 ये आपका, तो कितना हुआ अभी? 25। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 और 2 वो 7, तो 7.53 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा अभी? 1, फिर हो जाएगा आपका 5 0 6, इस तरह से। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट आएगा आपके पास 1.51। ठीक है, तो x आ गया आपके पास कितना भाई? 1.51। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका 1.51। अब करते हैं इसके बाद एब्सोल्यूट एरर। क्या कैलकुलेट करना आपको? एब्सोल्यूट एरर। सेकंड ये बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करिए। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर तो सभी का होगा। ठीक है, तो मतलब डेल x1 अगर निकालें तो x माइनस x1 आपको करना होगा। तो x कितना है? 1.51 माइनस x1, x1 कितना है? 1.49, तो यह आया आपका 0.02। ठीक है, तो इस तरह से डेल x2 निकालिए, डेल x3 निकालिए, डेल x4 निकालिए, डेल x5 निकालिए, तो ये आएगा आपके पास। देखिए ये है 1.51, इसको लिख लेते हैं पहले। 1.51 1.51 1.51 1.51, सबको माइनस करना है इनकी वैल्यू से। ठीक है, तो 2 है 1.50, 1.50, तो आपके पास क्या आएगा भाई? 0.01। नेक्स्ट क्या है? 1.52, 1.52, तो ये ज्यादा हो गया तो माइनस का होगा इस तरह से। ठीक है, वो 42 है, सॉरी 52 है उधर, इधर 51 है, तो ज्यादा हो गया तो माइनस में आ गया। इधर कितना है भाई? ये है 5.514 है, ये सॉरी 4 है, तो ये कितना हो गया? 0.03 माइनस का। फिर ये 8 है 1.48, तो ये कितना होगा आपका? 0.03 प्लस का। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1.549 से जो गया वो 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, प्लस माइनस का हो गया, ये 413 हो गया माइनस का, ये 1183 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये थे एब्सोल्यूट के। अब निकालना आपको मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट, तो मीन एब्सोल्यूट क्या होगा? देखिए इसको शो करते हैं डेल एक्स बार से। सभी का मोड करना है, सभी का मोड मतलब सबको प्लस में जोड़ना है। तो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03, सभी को प्लस में जोड़ना है। अगर आप माइनस में जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो फिर रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो एरर है ही नहीं, तो एरर ऑलवेज ऐड। ठीक है, एरर जो होते हैं और एरर विल बी एडिड, एरर जो होंगे वो हमेशा ऐड होते हैं। एरर क्या होता है? हमेशा ऐड होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आ चुका है, तो इसको ऐड करते हैं भाई। 3 3 6 7 8 एंड 9 10, नीचे सॉरी 5 है तो 5 लिखेंगे, तो ये हो गया 0.10/5। ठीक है, 0.1 हो गया। ठीक है, तो 0.1/5, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.02। ठीक है, आंसर है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं, तो आंसर है 0.02, बिल्कुल सही है। डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो आपके पास आ चुके हैं ये रिजल्ट। अब करते हैं हम परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या है? देखिए फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे अब। फ्रैक्शनल एरर ये आपका सी हो गया। अब डी, फ्रैक्शनल एरर की बारी है। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल एक्स बार अपॉन एक्स। ठीक है, तो डेल एक्स कितना है? डेल एक्स आपका 0.02 अपॉन 5.1। परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो परसेंटेज एरर क्या होगा? 0.02 अपॉन 1.51 इंटू 100। इसे सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था एरर के जो भी टाइप्स थे उन पे एक क्वेश्चन। अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसका एग्जांपल हम साथ के साथ करते चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो किसी तरह से भी हो सकता है।
एडिशन हो सकता है एरर का, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं सभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन x एंड y, ठीक है, एक है x एक है y, वो बोलता है कि इनका टोटल निकालना आपको, ठीक है, या ए बी की फॉर्म में ले लीजिए, ये ए है ये बी है, तो वो बोलता है इनको ऐड करिए, ठीक है, इनको क्या करिए ऐड, जो कि क्या हमारा रिजल्ट है x, क्या है x। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट याद करिए भाई सीधा, इसको लिखेंगे डेल x अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, डेल एक्स बार अपॉन एक्स। इसको लिखेंगे डेल ए बार अपॉन ए प्लस डेल बी बार अपॉन बी। मैं पहले बोल रहा हूं कि भाई हर एक बुक में नोटेशन जो है वो अलग अलग है, किसी पे बार दे रखा है किसी पे नहीं, तो बात वो नहीं है कि ऊपर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे होगा मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। और सॉरी ये जो प्लस है, प्लस के लिए भी नीचे नहीं आएगा कुछ, सिंपली हम सीधा इसको ऐड करेंगे, तो ये होगा डेल एक्स डेल ए प्लस डेल बी, इस तरह से हम लिखेंगे अभी के लिए, ठीक है। उसे भूल जाइए रिजल्ट को, वो मिस्टेक थी एक। ये क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेजिस्टेंस है R1, वो इस तरह से दिया हुआ है कि भाई ये है 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ओम। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। इन्होंने बोला फाइंड बोला कि जो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 वो कैसे अभी सीरीज में है, फाइंड द एरर, ठीक है, फाइंड द एरर एंड द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हमेशा क्या चीज होगी भाई, तो टोटल रेजिस्टेंस तो सीधा मतलब ये बोल रहा है कि R निकालो पहले, ठीक है। तो R क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है। अब इसके बाद आप करो डेल R, ठीक है, ये क्या होगा डेल R, ये होगा डेल R1, ये होगा डेल R2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, इनको और इनको ऐड करिए, तो ये होगा आपका 6 प्लस माइनस, ये क्या हो रहा है देखो, डेल R1 डेल R2, मतलब जो साइड्स हैं हमने अभी क्या किया था, वो क्या था, मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट, मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट था ना वो, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस माइनस ये तो डायरेक्ट ऐड होंगे, 4 और 6 आप ऐड कर दोगे, इनको भी क्या करना है ऐड, तो होगा 0.6 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका कब, जब एडिशन करनी है, ठीक है। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन बोल दे, आपको क्या बोल दे भाई, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि आपसे बोल दे सब्ट्रैक्शन में, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, मान लो जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है T1 और दूसरा है T2, आपको बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे डिफरेंस, तो ये होगा भाई, इसको कैसे लिखेंगे, T1 माइनस T2, डिफरेंस तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए T कितना होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, यहां पे प्लस आएगा भाई, क्यों, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी प्लस हो चाहे आपका चाहे आपका माइनस हो चाहे प्लस हो, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एरर्स को ऐड करना है, ठीक है। कोई भी केस आए उसमें प्लस जरूर लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास T1 दिया, वो है 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री, ठीक है, जो यूनिट से बाद में लिख लेंगे, एक है 2 प्लस माइनस 0.2, एक है आपका 6 प्लस माइनस 0.6, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, वो तो सीधा माइनस ही होगा, वैसे तो क्या होता है माइनस, तो 6 माइनस 2 4 प्लस माइनस, हमें नहीं पता इसमें से वैल्यू ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सीधा ऐड होगी, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होंगे, तो ये होगा 0.48, तो आपके पास आंसर आ गया 4 प्लस माइनस 0.8, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहा है तो सभी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मेन चीज को सब्ट्रैक्ट करिए, बाकी एरर जो बता उसको ऐड करिए। अब चलते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर।
एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो सॉरी, एडिशन हो चुका है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पर चलते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लीकेशन आपके लिए बोलो, मल्टीप्लीकेशन आपको बोलते हैं, जैसे कि आपके पास एक लेंथ दे रखी है जो कि है जो कि है 3 ± -0.3। ये जो है जरूरी नहीं भी सेम होगा, ये अलग भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और बी है आपके पास 4 ± -0.4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसने बोल दिया फाइंड एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं अभी, L इंटू बी करके, ठीक है। मतलब ए तो आ जाएगा आपका एल बी से, लेकिन इसमें किस तरह से इसको लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा डेल ए अपॉन ए, डेल एल अपॉन एल, डेल बी अपॉन बी, ठीक है। इसका मतलब है भाई मीन एब्सोल्यूट मीन, ठीक है। ये चीज याद रखिए, बार बार उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां से एरर कैसे निकलेगा भाई, डेल ए चला गया इधर, तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको लिखने का तरीका। 4 तो कैसे निकल जाएगा, एल इंटू बी, एल कितना है 3 × 4, तो ये हो गया 3 × 4 12 हो गया अभी आपका, ठीक है। बाकी निकालते हैं डेल एल बाई एल, डेल एल ये रहा 0.3 बाय एल कितना है 3 प्लस डेल बी कितना है 0.4, नीचे कितना है 4, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 0.1, यहां से कितना आ जाएगा ये 0.1, तो ये 0.2, ठीक है। ये पोर्शन आ गया आपका 0.2, ठीक है। अब ये किसके साथ है, ए के साथ, ए कितना आपका 12, ठीक है। ए कितना आपका कितना भी, ये 12 है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2.4 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास अगर एरिया इसने पूछा है तो वो कैसे आया रिजल्ट एरिया, तो वो कैसे आएगा भाई, देखिए एरिया कितना आपके पास, मेन एरिया कितना है आपके पास 12 प्लस माइनस कितना 2.4, हमें नहीं पता वो माइनस हुआ या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये था कब, जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलो। अगर डिवीजन में आ जाए फिर क्या होगा भाई, अगर डिवीजन में आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो डिवीजन के लिए भी खेल सेम है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास यही वैल्यूज अगर हम ले लें, जैसे कि अगर एक वैल्यू है ए, एक है बी, आपको बोला है एक्स जो है वो ए बाई बी निकालिए, तो पहले तो एक्स जो है वो ए बाई बी ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो एरर है वो आप किस तरह से करोगे, डेल एक्स बाई एक्स, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, इस तरह से। सेम मल्टीप्लीकेशन का रूल किस में लगेगा आपका, डिवीजन में लगेगा, किस में लगेगा भाई, डिवीजन में लगेगा। सेम मल्टीप्लीकेशन का रूल आपका किस में लगेगा, डिवीजन में लगेगा, ठीक है। तो ये होगा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी होगा, ठीक है। तो बार बार जो है नोटेशन वही है, ऊपर है मीन एब्सोल्यूट, नीचे है मीन, ठीक है। ऊपर क्या होता है मीन एब्सोल्यूट, नीचे है मीन, नीचे क्या होता है मीन, इस तरह से नोटेशन है, चाहे वो बार में दे रखी हो चाहे सिंपली दे रखी हो, वो आपको याद रखनी है। अगर आपका एरर पावर में आ जाए, किस में आ जाएगी, एरर इन पावर। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5th पार्ट हो, जैसे कि एरर इन पावर, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि x दिया हो आपके पास an/bm, इस तरह से, या सिंपली आप इसको समझिए अभी an को, तो an कैसे होगा भाई, an को लिखेंगे n डेल a बाई ए, डेल x बाई एक्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा, अगर आपको ऐसे दिया हो an/bm, तो सिंपली पावर आगे आ जाएगी, डेल a बाई ए होगा, मल्टीप्लाई में प्लस आता है तो पावर आगे आ जाएगी, डेल b बाई बी होगा, इधर वही डेल x बाई एक्स, ठीक है। अगर डिवीजन भी साथ में हो फिर क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपके पास an/bm, ठीक है, इस तरह से c दे रखा है p डिवाइस में, तो फिर कैसे करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी x y जो भी है इस तरह से, तो आप लिखोगे डेल x बाई एक्स, पावर आगे आ जाएगी,
डेल ए बाय ए प्लस पावर आगे जाएगी डेल बी बाय बी प्लस पी पावर आगे आएगी डेल सी बाय सी। ठीक है, तो मतलब डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो या फिर किस तरह से पावर में आ रहा है वो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इस पे क्वेश्चन बचता है, उसको जरूर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास कि आपको प्रेशर निकालना है और प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है जो कि है भाई ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन C1/2 एंड डी। ठीक है, और जो ए है उसमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है। ए का परसेंटेज एरर जो है वो है भाई 1%, बी का है 3% एंड सी का है 4% एंड डी का है 2%। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरर इन प्रेशर, आपको प्रेशर में एरर निकालना है। ठीक है, कि कितना एरर आएगा वो चीज आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर ही निकालना है, किसमें निकालना है, प्रेशर में। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हुए किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कि पावर आगे आ गई डेल ए बाय ए प्लस पावर आगे आएगी डेल बी बाय बी, नीचे से भी प्लस पावर आगे आएगी डेल सी बाय सी प्लस पावर कुछ नहीं है तो इसलिए डेल डी बाय डी। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कब होता है, जब सबके साथ 100 मल्टीप्लाई हो, और इस साइड क्या होगा भाई डेल पी बाय पी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर अगर निकालना तो डेल पी बाय पी इंटू में 100 करना पड़ेगा, तो सबके साथ भी 100 मल्टीप्लाई 3 डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल सी बाय सी इंटू 100 प्लस डेल डी बाय डी इंटू 100। तो ये सारे क्या हुई परसेंटेज एरर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, परसेंटेज एरर, इतने इतने पोर्शन। ठीक है, तो अब देखिए तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, कितनी है 1, ये कितना दे रखा है 1% था नहीं, तो ये 1% था, ये कितना आपका 2, वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास इसकी 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, सी की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस डी की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2। ठीक है, तो ये वो आपका 3, ये वो आपके पास 6, ये वो आपके पास 2 4 2। ठीक है, ये 3 6 9 2 11 और 13। देखिए 6 7 8 9 10 एंड 13, तो 13% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था भी परसेंटेज एरर। इसी तरह से हमने जो है अपने एरर एनालिसिस के अंदर सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, और इससे बाहर जो है टॉपिक के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सारी टाइप हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, मतलब हर एक चीज फॉर्मूला या किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजें हमने कवर कर दी है। इन टाइम में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भी जितना हो सके वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, अगर आपको पसंद आती है, और लाइक भी कर दिया करो, और ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को बोला करो कि क्लास 11 12 के लिए या फिर नीट जेई के लिए जितनी भी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला। ठीक है, तो होप सो आप करोगे शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से रहिए और अपने नोट्स